प्रिय छात्रों, कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम इसके प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों को एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर चूँकि हम पिछले वीडियो में इसके सभी सूत्र का जो है अध्ययन करा चुका हूँ, इसलिए अब जो है इसके सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली के क्वेश्चन बचे हुए हैं। हम इनमें से कुछ क्वेश्चनों को बता देंगे और आप सभी क्वेश्चनों को लगाइएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा उस क्वेश्चन को हमें सूचना दीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर जो प्रश्नावली है वह 13.1 का मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपने इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो घन जिनका आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो मान लिया हमने कि यह एक घन है, इस घन का भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और एक और घन सेम इतना ही आयतन का एक और घन दिया है जिसको मैं यहाँ बना देता हूँ। एक और घन दिया गया है और इसका भी आयतन उतना ही है, 64 सेंटीमीटर क्यूब ही है। इन कह रहा है कि इन दोनों घनों को जोड़कर इन कह रहा है क्या दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका भी आयतन कितना है भाई, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी आयतन जो है वह 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इनको जब जोड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों समान होंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में, तो तभी तो आयतन समान है। तो इन दोनों घनों को जोड़कर कह रहा है कि संलग्न फलकों को इस फलक को यहाँ से जोड़ रहा है इसके साथ, तो जोड़कर कह रहा है क्या कि इससे एक घनाभ बनाया जाता है। तो मैं यहाँ इसको जोड़ रहा हूँ, देखिए इसको और इसको जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो इस तरह से संरचना बन जाएगी। हम इसके दोनों फलकों को जोड़ दे रहे हैं, तो जब आप इसके दोनों फलकों को जोड़ेंगे तो ये एक घनाभ जो बनेगा वह कुछ इस तरह से होगा, देख लीजिए ऐसे। जब अब यहाँ पर ये जो है ये देख लीजिए, हमने क्या किया है कि इसके दोनों फलकों को जोड़ दिया है, ठीक है ना। ये देख लीजिए इसके दोनों फलकों को हमने जोड़ दिया, इसको और इसको जब जोड़ दिया तो इस तरह से घनाभ एक बन जाएगा। अब कह रहा है कि इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए घनाभ की लंबाई चाहिए और फिर इसकी चौड़ाई चाहिए, जो कि ये इसकी चौड़ाई है, और फिर इसकी ऊंचाई चाहिए, तब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर न तो घन की लंबाई दिया है और न ही इसकी चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, सिर्फ इसका आयतन दिया गया है। तो हम मान लेंगे दो घन दिया है जिनमें एक प्रत्येक का आयतन इतना है, तो हम यह मान लेंगे कि माना कि घन की लंबाई या घन की एक भुजा जो है ए है,
तो अगर हम मानते हैं ए है तो इसकी चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी क्या होगी, ए होगी। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होते हैं घन में। तो इसका मतलब ए का क्यूब, यानी घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो ए का क्यूब बराबर होगा 64। तो हम पहले यहाँ से इस भुजा का मान निकाल लेंगे, और जब इस भुजा का मान ज्ञात हो जाएगा तो इसको जब जोड़ा गया है तो जितना यह होगा उतना ही ये भी होगा। तो इसको जोड़ने पर इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी, और इसकी चौड़ाई तो a ही रहेगी, और इसकी ऊंचाई भी क्या रहेगी, a ही हो जाएगी। अर्थात हम आसानी से जब a का मान निकाल लेंगे तो इस घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बहुत ही सिंपल तरीके से सूत्र में मान रखकर सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि घन की एक भुजा, माना कि घन की एक भुजा की लंबाई बराबर a है। हमने लंबाई मान लिया a सेंटीमीटर है, आप मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया है तो a सेंटीमीटर है, ठीक। अब चूंकि दिया है क्या, या लिख देंगे दिया है क्या, घन का आयतन बराबर कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो अब हम इस घन का आयतन निकाल लेते हैं, यहाँ पर दिया ही है तो यहाँ पर अब हम जानते हैं क्या कि इस घन का आयतन जब दिया है 64 तो सूत्र क्या होगा आयतन का, तो घन का आयतन क्या होता है भाई, a इंटू ए हो जाएगा, बराबर कितना होगा 64। तो कितना हो गया भाई, a का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 64। तो a का क्यूब बराबर इस 64 को तोड़ दीजिए, तो आप जानते हैं कि 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है। तो यहाँ पर 4 का पावर हो जाएगा 3, अर्थात ये घात समान होने पर ये वैल्यू क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जब a का मान हमने 4 सेंटीमीटर निकाल दिया तो अब चूंकि इसी को, यानी यहाँ सब 4 सेंटीमीटर होंगे और इसी को जोड़ा गया है, ऐसे जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हम इसकी लंबाई को रखेंगे तो लंबाई कितना होगा, a का मान रखेंगे तो 2 गुणे a, यानी a बराबर क्या होगा 4, तो यह हो गया 8 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो अब घनाभ का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है लिख सकते हैं आप कि चूंकि घन के संलग्न पृष्ठों को जोड़कर घनाभ बनाया गया है, अतः घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी 2a, अर्थात कितना होगा भाई 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी, जो है उतना ही रहेगी, इसलिए b बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होगी, h बराबर भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो अब आप लिख सकते हैं सीधे सीधे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस LH होता है ऐसे। तो यह हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L कितना है भाई 8 सेंटीमीटर है, तो 8 और गुणे B कितना है 4, प्लस ये B कितना है 4 और प्लस H कितना है 4 और प्लस B कितना है 8 और H कितना होगा 4 होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अब ये क्या मिल गया, 8 चौको 32, ठीक है 32 प्लस 4 चौको 16 और प्लस 8 चौको 32, यह हो गया 32 मिलके 64। तो यह हो गया 2 ब्रैकेट में कितना होगा भाई 32 और 32 हो गया 64 और 10 हो गया जो है 74 और 6 मिलके हो गया 80, ठीक है। तो 74 6 80। अब इसका गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, गुणा करा देंगे तो ये जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा
8 दूनी 16 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अतः उस घन के घनाभ के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि यह कह रहा है कि एक घन की भुजा की लंबाई जो है हमने मान लिया, तो इसका आयतन चूंकि दिया था तो इसका आयतन ये दिया है। हमने क्या किया कि 1 गुणे घन का जो आयतन का फार्मूला होता है तो 1 क्यूब बराबर 64, तो 1 का मान निकाल लिया। अब इसकी जो लंबाई होगी जब इसको जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई दोगुनी हो जाएगी, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई क्या होंगे वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम आसानी से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम सूत्र जो है यह रख देंगे, मान भर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम इस प्रश्नावली को जो है आप सभी सवालों को हल करिएगा। हम इसके नेक्स्ट प्रश्नावली को देखते हैं, यानी 13.2। तो 13.2 में, ठीक है, 13.2 अब देखिए 13.2 कह रहा है कि इसके बाद पहला क्वेश्चन, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो ठोस दिया है, पहले हम ठोस को बना लेते हैं किस तरह का है। कह रहा है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो एक ठोस है जो एक अर्धगोला पर खड़ा है। ये पहले हमने एक अर्धगोला बनाया और इस अर्धगोले पर एक शंकु ऐसे खड़ा है। इस अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है। अब देखिए कह रहा है क्या, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या r बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दिया है, और इस तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इसकी ऊंचाई भी कह रहा है कि h जो है इसकी त्रिज्या के बराबर है, अर्थात ये भी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हम ये जानते हैं कि इस ठोस का आयतन निकालना हो तो हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहले तो इस अर्धगोले का आयतन और दूसरा इस शंकु का आयतन। यदि अर्धगोले का आयतन मैं V1 मान लूँ और शंकु का आयतन V2 मान लूँ तो इस पूरे ठोस का आयतन कितना होगा भाई, V1 प्लस V2 होगा। अगर पूरे ठोस का आयतन V है तो कितना होगा, V1 प्लस V2 होगा, यानी V बराबर। तो कुछ नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो त्रिज्या होगी अर्धगोले की त्रिज्या ही इस शंकु के आधार की भी त्रिज्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन जो होगा वह क्या होगा, बराबर किसके होगा, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन और प्लस क्या होगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का, गोले का आयतन। देख लीजिए, तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, और प्लस अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होगा, तो 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान भर देते हैं, चूंकि पाई के पदों में ही निकालना है तो इसमें से पहले 1/3 पाई को कॉमन ले लो। 1/3 पाई को हमने कॉमन ले लिया तो यह हो गया r स्क्वायर इंटू एच, और प्लस क्या हो गया भाई, जो है
2r³ देख लीजिए 1/3 पाई 1/3 पाई खत्म 2r³ और ये r² × h हो गया। अब इसमें मान भर दीजिए 1/3 पाई क्या हो गया r की वैल्यू, तो r की वैल्यू आप देख रहे हैं कि जो है शंकु के लिए भी r 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और गुणे h की वैल्यू भी 1 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब क्या होगा 1, ठीक है, और इसको हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। यह हो गया 1/3 पाई और 1 गुणे 1 ही होगा और प्लस 2 गुणे 1 2 होगा, तो यह हो गया 2 1 3, तो यहाँ पर 3 हो गया 1/3 और गुणे पाई और फिर गुणे क्या आ गया 3, तो इस 3 से ये 3 कट गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि इसका जो आयतन आया, इस ठोस का आयतन वह कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपको आंसर जो है आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, तो इस प्रकार इस शंकु का जो आयतन होगा वह पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब इसके बाद आप इसमें से जो है इसके अन्य क्वेश्चनों को हल करिएगा, ठीक है। हम इसके बाद के जो प्रश्नावली है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद जो है 13.3, तो 13.3 में पहला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 13.3 का जो पहला क्वेश्चन है वह दिया है, कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझ लें कि यहाँ पर एक धातु के एक गोले को, तो यहाँ पर एक धातु का एक गोला है जिसकी त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर है, और इस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले, यानी इस धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। तो इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, और जिस बेलन को बनाया जा रहा है उसकी त्रिज्या ऑलरेडी दी गई है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, r बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है कि इस बेलन की ऊंचाई बता दीजिए कितना होगा, ठीक है। तो मान लेंगे हम कि माना कि बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, h सेंटीमीटर है। तो अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, क्योंकि इसी गोले को पिघलाकर इसको बनाया गया है, तो जब इस गोले को पिघलाकर बनाया गया है तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस गोले का आयतन इस बेलन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात जो बेलन का आयतन होगा वह गोले के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, गोले का आयतन। लिख सकते हैं आप, चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होगा, पाई r² × h बराबर
गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इस गोले का त्रिज्या r1 है और बेलन की त्रिज्या r2 है, ठीक है, तो क्या होगा, बेलन के लिए हो जाएगा r2 और गोले के लिए क्या हो जाएगा r1 का क्यूब, यानी r2 स्क्वायर इंटू h, और h चूंकि हमें निकालना भी है। देखिए पाई से पाई पहले काट दीजिए, दोनों तरफ पाई है इसलिए दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, r2 का स्क्वायर इंटू h बराबर क्या होगा 4/3 r1 का क्यूब, मान रख दीजिए यहाँ पर r2 का स्क्वायर, तो r2 कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का वर्ग गुणे h तो मुझे निकालना है बराबर r यहाँ पर 4/3 और गुणे r1, तो r1 कितना है 4.2 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि r1 का मान 4.2 दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं, तो 6 का वर्ग का मतलब हुआ 36 और गुणे h बराबर कितना होगा 4/3 और गुणे इसका क्यूब का मतलब हुआ 4.2 गुणे 4.2 और गुणे कितना होगा 4.2। हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए हम h का मान निकालेंगे तो 36 से इस पूरे में भाग चला जाएगा, और जब भाग चला जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे 3 बचेगा। तो एक और तरीका है कि 3 से 1 काट दीजिए, यहाँ पर 3 से काटेंगे इसको तो यह हो जाएगा 3 एकन 3 और यहाँ बचा 1, अर्थात होगा 12, दशमलव लगाइए 3 चौको 12, तो यह हो गया 14 42 होता भी है, तो ये कट गया। अब ये जो आया मान वो आ गया क्या भाई, ये आ गया 36 गुणे h बराबर कितना हो गया, तो यह हो गया 4 गुणे 1.4 और फिर गुणे कितना है 4.2 और फिर गुणे कितना होगा 4.2। तो यहाँ से h बराबर क्या होगा 4 गुणे 1.4 गुणे 4.2 और गुणे 4.2, अब बटा क्या होगा 36, ठीक है। तो 4 से काट दिए 4 9 36, 9 हुआ, फिर 3 से काटिए 3 3 9 और 3 14 42, तो यह हो गया यानी 1.4, ठीक है। सॉरी ये नहीं कटेगा, ये तो है 1.4 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम काटेंगे इसको, पहले कि 4 से मैंने 36 काटा तो कितनी बार कटा 9 बार में, फिर 3 से काटिए 3 3 9 और 3 से इसको काटेंगे तो फिर यह होगा 1.4 यानी 14 42, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर इस 3 से काट दीजिए तो ये फिर कितना होगा भाई 1.4 हो जाएगा। अब क्या हुआ, h बराबर हमारे पास हो गया 1.4 गुणे 1.4 और यहाँ पर हम 14 गुणे 14 करेंगे तो 100 कितना होगा 96 होगा, 196.2 स्थान पर लगा दीजिए, तो h बराबर होगा 1.96 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अतः आप लिख सकते हैं कि उस बेलन का जो ऊंचाई होगा वह 1.96 सेंटीमीटर होगा। यानी गुणा कर दिए 14 चौको 56 के 6 और 14 के 14 और 6 14 5 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया 1.96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें के अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद एक इसका अंतिम जो है क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, जो है या चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको जो है कल के वीडियो में समाप्त कर देंगे, यानी इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।